भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट दिया गया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और महा तूफान को लेकर हर खबर इस बुलेटिन में होगी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। तो इस वक्त जो गुजरात से तस्वीरें आनी शुरू हुई है वो बेहद भयावह तस्वीरें इस लिहाज से क्योंकि तमाम टीमों के तैनाती के बाद भी जो भयावह तस्वीरें हैं वो समंदर की ऊंची ऊंची लहरें हैं, मौसम का बदलना है और तेज बारिश है। जैसे जैसे बिपोरजॉय आगे पहुंचता चला जा रहा है वैसे वैसे समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। लोगों को हालांकि सुरक्षित जगहों पर जरूर पहुंचा दिया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, बिजली के खंभे टूट सकते हैं और इसी वजह से बिजली भी बाधित हो सकती है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम एनडीआरएफ की टीमों, एसडीआरएफ की टीमों, कोस्ट गार्ड सभी की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। खुद कई कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तटीय इलाकों से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। लोगों को हिदायत दी जा रही है, लेकिन जमीनी तौर पर यह बिपोरजॉय जितना कहर बरपाता हुआ नजर आएगा उससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता है। और जसप्रीत ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद है। जसप्रीत, क्या कुछ तस्वीरें अभी तक की? बिल्कुल रितिका, मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाती हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ द्वारका में गोमती घाट पर और देखिए जो चक्रवात बिपोरजॉय है इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जबरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है और लहरें इस वक्त उफान पर है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें हैं और लगातार बारिश हो रही है क्योंकि जो हवा की रफ्तार है वो भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। हम भी सावधानी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि गोमती घाट पर इस वक्त कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। 10 से 15 फीट की लहरें हैं और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर हवा जो है काफी तेज है और जो तूफान का असर है वो अब देखना शुरू हो चुका है क्योंकि तूफान बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा है। कल यहाँ पर ये तूफान दस्तक देगा बिपोरजॉय, जिसमें हवा की जो गति होगी वो 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी और यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो गया है। आगे हम आपको दिखाएंगे, इस तरफ से अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं, आप देखेंगे कि जो समंदर का पानी का रंग है वो तो बदल चुका है, लहरें उफान पर है और ये सीढ़ियों को पार करते हुए लहरें आगे भी आ रही है। और ऐसे में यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो समुद्र में हलचल शुरू हो चुकी है। ये गोमती घाट है, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से रफ्तार काफी ज्यादा है और जो अभी तक इतिहास में तूफान आए हैं उसमें 1998 के कांडला तूफान का जिक्र करना होगा, जो गुजरात के बंदरगाह कांडला में आया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। ऐसे में ये अभी जो तूफान है ये भी सीवर कैटेगरी में है, यानी कि खतरा लगातार बना हुआ है। हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। द्वारका में इस वक्त रेड अलर्ट है क्योंकि द्वारका में सबसे ज्यादा खतरा है। इसके अलावा जहाँ पर मेरे सहयोगी जनक मौजूद है कच्छ में, वहाँ पर भी रेड अलर्ट है। अगर हम बात करें जूनागढ़ की, पोरबंदर की बात करें तो वहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि नुकसान यहाँ पर हो सकता है। और जो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, डेंजर यहाँ पर लिखा हुआ है। किस तरीके से यहाँ पर लहरें जो है अब अपना विकराल रूप ले चुकी है, समुद्र में हलचल बढ़ चुकी है। जानकार ये बताते हैं कि जो समुद्र की सतह पर तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इस वजह से ज्यादा चक्रवात आ रहे हैं। गुजरात में अगर हम पिछले 5 सालों में बात करें तो ये चौथा तूफान होगा क्योंकि 2020 में जो तूफान आया था निसर्ग, उसके बाद 2021 के तूफान की बात करें, अब ये बिपोरजॉय तूफान जिसका असर दिखना शुरू हो चुका है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। हम रुक करते हैं मेरे सहयोगी जनक का, जो इस वक्त कच्छ से हमारे साथ लाइव मौजूद है। जनक, आप वहां से क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं क्योंकि द्वारका में तो असर दिखना शुरू हो चुका है? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए मैं अभी कच्छ के पिंगलेश्वर में हूँ और यहाँ पर तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई है। जो देवभूमि द्वारका में स्थिति है रेड अलर्ट पे है, बिल्कुल कच्छ में भी रेड अलर्ट है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये जो सामने पेड़ देख लीजिए, ये तेज हवाएं किस हद तक है उससे अंदाजा लगेगा। दरअसल ये पिंगलेश्वर सबसे अबडासा का सबसे आखिरी गाँव, इसके बाद समुद्र शुरू होता है। यहाँ पर चेक पोस्ट लगा दी गई है। यहाँ पर देखिए गुजरात पुलिस की, और वहाँ पर गुजरात पुलिस यहाँ पर गश्त लगाती हुई, यहाँ से किसी को
की अनुमति नहीं है। जो भी है उसको ये लास्ट पॉइंट से इससे आगे चूंकि खतरा वहाँ पर बना है, वहाँ की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर अब बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पर पिंगलेश्वर में तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही है इससे आपको अंदाज़ा लगेगा। और तेज़ हवाओं में यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है। और रेड अलर्ट होने के चलते आज मौसम विभाग ने जताया कि भारी से भारी बारिश यहाँ पर होगी और ऐसे में लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया है। जहाँ तक पूरे गुजरात की बात की जाए तो 37,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है और अभी भी इवैक्यूएशन जारी है। ठीक है जनक, देखिए यहाँ पर भी ज्यादा असर है जहाँ पर आप मौजूद हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अब हम चलते हैं मुंबई अपने सहयोगी दिवाकर के पास। दिवाकर, यहाँ पर तो असर दिखना शुरू हो चुका है, खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है, इस वक्त वहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए जसप्रीत, जहां तक केंद्र भले गुजरात हो चक्रवात का, लेकिन मुंबई में भी खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। समुद्र में जबरदस्त हलचल, इस वक्त मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जबरदस्त गेटवे ऑफ इंडिया पे इस वक्त की तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त हलचल जो है इस वक्त यहाँ पर समुद्र में हो रही है। दरअसल ये सुबह से ये हलचल जो मची हुई है लगातार जारी है और ये हलचल ऐसी है कि जो लहरें उठ रही हैं उसका पानी सीधा सड़क की तरफ जा रहा है। दूसरी अहम चीज की, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है इसलिए बीएमसी ने साफ तौर पर सभी बीचों को पूरी तरह से बंद कर दिया है, वहां पर किसी के भी जाने की मनाही है। और आप तस्वीरों में अंदाजा लगाइए कि किस तरह की हलचल इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र के अंदर हो रही है। और इसी तरह की हलचल जितने भी समुद्री बीच है मुंबई में या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में, वहां पर मैं और मेरे सहयोगी इस वक्त द्वारका में मौजूद हैं और हम भी सावधानी से, यकीन मानिए कल से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हम भी सावधानी बरतते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि द्वारका में इस वक्त भीषण यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। लहरें आप देख सकते हैं उफान पर है क्योंकि अब जो लहरें हैं वो 20 फीट लहरें ऊंची उठ रही है और यहाँ पर धुंधला नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पर अब टीमों की तैनाती बढ़ चुकी है क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जब ये कल इसका लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल का मतलब ये है कि जब तूफान बिपरजॉय यहाँ पर टकराएगा तो भारी नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है। इसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां पहले से की गई हैं। जो हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर डेंजर लिखा हुआ है। दरअसल ये गोमती घाट है जो कि श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है। आप सामने मंदिर देखेंगे जिसके द्वार बंद है, यहाँ पर कोई भी दर्शन के लिए नहीं पहुंच रहा है। इधर मेरे सहयोगी विकास आपको दिखाएंगे क्योंकि ये जो दुकानें हैं, जो छोटी यहाँ पर चाय की दुकानें थी, कुछ पानी खाने पीने की दुकानें थी, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। और जो हवा की रफ्तार है, आप समझिए कि आज जो हवा की रफ्तार है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन कल जब रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी तो उस वक्त मंजर क्या होगा। हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है क्योंकि यहाँ पर रेड अलर्ट है। ऐसे में हम भी सावधानी से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। अब हम चलते हैं जावेद के पास। जावेद, आप हमें क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं? देखिए, मांडवी बीच पर हम सुबह से मौजूद हैं और हम यहाँ जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जसप्रीत, वो बेहद चौंकाने वाला है। ये देखिए, जो लहरें आप देख रही हैं ये करीब 30 से 40 फीट आगे की तरफ आ गई हैं। आप जरा देखिए किस तरह से समुद्री लहरें उफान पर हैं और लगातार सुबह से हवाएं बहुत तेज हो गई हैं। और देखिए, एक और चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, ये जो पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद ये जो लहरें हैं इनको टच करेंगी और ये आप समझ लीजिए अगर यही ट्रेंड रहा तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो आसपास की शॉप्स हैं, ये पूरी तरह से यहाँ से हट जाएंगी, इस पानी के बहाव में अपने साथ ले जा सकती हैं क्योंकि अभी इसका हिट होना बाकी है। क्योंकि जिस तरह से जो अनुमान है वो 120 से 150 प्रति घंटा की रफ्तार से कल ये पहुँचेगा। तो यहाँ की स्थिति आप समझिए और ज़रा यहाँ आप देखिए, यहाँ जो लहरें हैं किस तरह से उफान पर इस पूरे इलाके में है। मांडवी बीच, आपको बता दें कि 20 गांव यहाँ से खाली करा दिए गए हैं 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है। और मांडवी को फिर हम ऊपर जाकर के तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल, रिस्क काफी ज्यादा है। मेरे सहयोगी विकास इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि द्वारका यहाँ पर रेड अलर्ट है। ये देवभूमि है और यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में 2 ध्वज भी फहराए गए हैं। मान्यता ये है कि बड़ी से बड़ी आपदा भी फेल हो जाती है, यानी कि आपदा का असर नहीं होता है, ऐसी मान्यता है और यहाँ के लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आज द्वारका के लोगों के लिए आज और कल अग्नि परीक्षा से कम नहीं है क्योंकि देवभूमि द्वारका है। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं। अंकित के पास चलते हैं जो इस वक्त सोमनाथ में मौजूद है। आप क्या तस्वीरें हमें दिखाने वाले हैं?
ये देखिए यहाँ पर जसप्रीत, यहाँ तेज बारिश शुरू हो चुकी है। आप यहाँ से देखिए हवाओं का रुख जिस तरीके से देख लीजिए, और इतनी तेज बारिश यहाँ पर, कल भी ये बारिश नहीं थी यहाँ पर, और तेज हवाएं के साथ यहाँ पर चलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल हो पा रहा है, नहीं मैं कैमरे के सामने देख पा रहा हूँ। लगातार तेज बारिश यहाँ पर इस इलाकों में, खासतौर पर ये आखिरी छोर है जो अबडासा का, पिंगलेश्वर का, और यहाँ पर इससे देखिए चलेगा। नीचे अगर आप देखेंगे किस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश, और उससे अंदाजा लग पाएगा। यहाँ पर 144 लगा दी गई है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, और लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और अभी तो कल दोपहर के बाद साइक्लोन हिट करेगा, इसी के पहले ये स्थिति आप अंदाज़ा लगा लीजिए जसप्रीत, इसके बाद क्या स्थिति होगी। तेज़ हवाओं के साथ अभी भी ये लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही है, जो बढ़कर धीरे धीरे वो 100 तक जाएगी, और कल 125 और 135 के बीच में जब हिट करेगा तब ये होगी। ठीक है जनक, आप रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग टॉप पर आ चुके हैं। सावधानी बरतते हुए आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये वाइड एंगल से हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। विकास साहब, वो तस्वीरें दिखाइए, कितना ज्यादा उफान है यहाँ पर। समुद्र में हलचल शुरू हो चुकी है, यानी कि ये संकेत भी है, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था, ये बिल्कुल सही साबित हुआ है। यहाँ पर इस वक्त भारी बारिश शुरू हो चुकी है, रफ्तार भी बढ़ चुकी है, और ऐसे में जो देवभूमि द्वारका है वहाँ पर प्रशासन के इंतजाम तो है। तटीय इलाकों से सटे हुए लोग अब सुरक्षित इलाकों में पहुंच गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जो श्रद्धालुओं से गुलजार यहाँ पर ये गोमती घाट हुआ करता था, एक भी शख्स आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इस पूरे मंदिर परिसर में आप देखेंगे तो यहाँ पर मंदिर में भी ताला लगा हुआ है, क्योंकि समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हैं, और वहाँ पर खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में हम वहाँ से ऊपर आ चुके हैं, और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके हम उनके पास जा रहे हैं। अंकित, इस वक्त आप सोमनाथ में मौजूद है, वहाँ पर प्रशासन की क्या तैयारी है, और इस वक्त वहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है? जी, पिछले 3 दिन के मुकाबले अभी जो हवाएं हैं वो काफी तेज चल रही है। दूसरी ओर की देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर सोमनाथ महादेव है, वो विराजमान है। सोमनाथ महादेव ट्रस्ट की ओर से भी मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वो यहाँ के जो दृश्य है वो भी दिखाने के प्रयास करें। सोमनाथ महादेव ट्रस्ट की ओर से भक्तों को अपील भी की गई है कि ये जो बिपोरजोई जो साइक्लोन आ रहा है उसके तहत लोग अभी दर्शन करने ना आए, लोगों को डिजिटल माध्यम से ही दर्शन करने की जो सूचनाएं हैं, जो विनंती है, रिक्वेस्ट है जो की जा रही है। दूसरी ओर से यहाँ पर जो रेलवे की जो सुविधा है, भक्तजन है जो रेलवे के माध्यम से सोमनाथ पहुंच रहे हैं। अभी रेलवे की कुछ ट्रेन है जो रद्द की गई है, उसके तहत भी लोगों को यहाँ पर आना मुश्किल हो चुका है। साथ ही में बात करें तो जिस तरीके से सोमनाथ ट्रस्ट ने अपील की है, उसी के चलते हुए भक्तजन है वो अभी सोमनाथ आ नहीं रहे। दूसरी ओर ये समुद्र की जो लहरें हैं वो भी देखने को मिल रही है कि 20 से 25 फुट ऊंची जो ये समंदर की लहरें वो यहाँ पर उठ रही है। साथ ही में मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वो यहाँ की जो शिवलिंग है जिसका यहाँ पर बहुत मान्यता है, हमारे साथ लौटेंगे हम आपके पास। अब मेरी सहयोगी अनुपमा के पास चलते हैं जो कच्छ में इस वक्त मौजूद है। अनुपमा, यहाँ पर द्वारका में तो खड़ा होना भी मुश्किल है, कच्छ में कैसे हालात है, क्योंकि वहाँ पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए ये बात सच है कि हवा जो है वो फिलहाल यहाँ पर, अगर हम कच्छ के कांडला में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा चल रही है। लेकिन शुरुआत में तस्वीरों के साथ कर रही हूँ। देखिए ये वो कच्छ का कांडला पोर्ट है जहाँ से रोजाना जो है हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये जो मेरे पीछे के आप शिप्स दरअसल देख पा रहे हैं, ये वो शिप्स हैं जिनको कि यहाँ पर कार्गो का काम जो है वो हमेशा से बहुत तेजी से किया जाता है। लेकिन इन शिप्स को जो है नुकसान ना पहुंचे और इसीलिए जो है इन्हें पानी में उतार दिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप लहरों पर नजर डालेंगे, देखिए अभी जो है वो थोड़ी सी लहरें यहाँ पर शांत जरूर है, लेकिन जो हमारे यहाँ के अधिकारियों से बातचीत हुई है उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए 12 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर मौसम बदलेगा, क्योंकि कल जो है वो इसी कच्छ के कांडला में जो है ये कहा जा रहा है कि देखिए टकराएगा तूफान, क्योंकि आइस सेंटर जिसे कहा जाता है किसी भी तूफान का, वो कच्छ का कांडला ही कहा जा रहा है। और जब इस जगह से ये समझिए कि अगर टकराएगा तो ऐसे में तबाही जो है वो होनी जायज। हालांकि अधिकारियों की अगर हम बात करें तो देखिए अधिकारियों की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एक बार मैं अपने विजय नसीब को कहूंगी यहाँ से भी तस्वीरें दिखाई। देखिए जो आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक ही समझ आ रहा है कि जो फिलहाल लहरें हैं वो शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जहां पर जसप्रीत आप मौजूद है द्वारका में, आज वहां पर जो है ये चक्रवाती तूफान पहुंचना था। और कल जो है कहा जा रहा है कि कल 15 जून का जो दिन है
वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हो सकता है कि गुजरात में बहुत ज्यादा तबाही भी हम लौटेंगे आप, लेकिन हालांकि आप अहम जानकारी दे रहे हैं। कच्छ देखिए, जहां पर रेड अलर्ट है, जहां पर येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, न्यूज 18 के तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बिना देर की एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर लहरों का तांडव जारी है। उधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से ये जो तूफान बिपरजॉय दस्तक देने वाला है। अहम बात यह है कि जो तूफान की रफ्तार थी वो कम नहीं हुई है, और द्वारका से अगर हम बिपरजॉय की दूरी की बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर से थोड़ी दूर पर है। ऐसे में कल ये दस्तक देगा, और जो मौसम विभाग का अनुमान था वो अभी तक सही साबित हुआ है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये तूफान जो कि परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन गुजरात सरकार ने पूरी तैयारी की है। कंट्रोल रूम पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है, पल पल की अपडेट दी जा रही है मुख्यमंत्री को। इसके अलावा जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री है हर्ष सांघवी, उनको ये द्वारका की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धर्मनगरी है, लोगों की आस्था ये है कि अभी तक भी, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो सदियों पुराना है, कि भगवान द्वारकाधीश ने बड़ी से बड़ी आपदा को भी बचाया है। यहाँ पर कोई भी आपदा लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई है, ऐसी ही मान्यता है लोगों की, और ये लोगों का विश्वास ही है भगवान के प्रति, भगवान द्वारकाधीश के प्रति। क्योंकि जब मैं अब से कुछ देर पहले मंदिर में पहुंची तो कुछ श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंचे वो दर्शन करके लौट रहे हैं कि यहाँ तक आए हैं, तो ऐसे में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए बिना लौटेंगे नहीं। और ये हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। अब हम चलते हैं मेरे सहयोगी जावेद के पास।